सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000324429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। 8 दिन में तुम्हें बिल्कुल चलने लगी तो क्या होती, तुम्हारी श्रद्धा बन जाती है। तुम्हारा 10% बीमारी तो उसी टाइम तुम्हें क्या होता है, कम हो जाती है। तुम्हें लगता है अच्छा डॉक्टर मिल गया, और डॉक्टर जाते ही तुम्हें ये कह दे कि ये तुमने खाया था इसलिए बीमार हुई, तो तुम्हें और पता चल जाता है कि ज्ञान भी हो गया इसको। उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई लिख दे कि ये पानी के साथ है, दूध के साथ, लेकिन ध्यान रखना खटाई आदि नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, तेल नहीं खाना। तो आप क्या करते हो, तुरंत आकर वैसा करते हो। लेकिन आप सोचो श्रद्धान तो है, ज्ञान भी कर लिया लेकिन खाऊंगी नहीं, और सोच लो कि 2 बार 3 बार क्या खाना, 1 बार में खा लो, तो क्या होगा, रोग ठीक होगा या रोगी निपट जाएगा? रोगी निपट जाएगा। आप लोगों की हालत भी ऐसी है।
अपने मन को, अपने श्रद्धान को, अपने विवेक को, अपने चारित्र को नहीं बदलना चाहते हो। एक व्यक्ति बहुत बीमार था और उसने डॉक्टर से बात की कि उसका रोग ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, हर डॉक्टर कहता था कि जब खांसी बहुत ज़्यादा है, टीबी है, तो खटाई उटाई मत खाओ। उसने कहा नहीं खाऊंगा, खटाई उटाई नहीं छोड़ सकता। लेकिन कोई वैद्य से हर कोई को कहता था जितना चाहे पैसा लग जाए, मुझे कोई दवाई अच्छी दे दे। एक आया और कहने लगा दवाई दूंगा, 3 फायदे तो तुरंत हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। बोले क्या? बोले एक तो कुत्ता नहीं आएगा, एक चोर नहीं आएगा और एक बुढ़ापा नहीं आएगा। उसने कही बस यही तो चाहिए अपन को, बुढ़ापा नहीं चाहिए। कहने लगे तुम जितना दही खटाई खाते हो उससे दुगना खाना। उसने कही बढ़िया बात बता दी इसने तो, और दुगना खाया। वो तो 8 दिन में इतना बीमार हो गया, उसने डॉक्टर को बुलाया। कहने लगे तू कैसा बेईमान है, और तूने मुझे दवाई बताई, मैं और बीमार हो गया। उसने कहा कि क्या बीमार हो गया? कहने लगे तुमने कहा था कुत्ता नहीं आएगा, तो कुत्ता तो नहीं आता, लेकिन मैं तो ज़्यादा बीमार हो गया, बिना लाठी के चल ही नहीं पाता। तो बोले इसीलिए तो कहा था जब तू लाठी लेकर दिन भर खांसता रहेगा तो कुत्ता तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। बोले तूने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले मैंने यही तो कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, तू अभी चला ही जाएगा जवानी में, तो बुढ़ापा काहे को आएगा। और बोले तूने कहा था चोर नहीं आएगा। तो बोले तू जब रात भर खांसेगा तो चोर समझेगा जग रहा है, तो आएगा ही नहीं। आप लोगों की वही हालत है। आप सोचते हो हम तो एक लकीर भी, एक मर्यादा भी नहीं रख सकते। डॉक्टर को पैसे भी दे आते हो और चीनी और नमक भी छोड़ाते हो। समझ गए? बीपी हाई हो, शुगर हो तो चीनी नमक छोड़ाते हो, उससे नहीं पूछते हो। यहाँ 2 मुट्ठी चावल चढ़ाते हो, उसमें इतनी सांसारिक इच्छाएं होती हैं। अरे जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। तो ध्यान रखना, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र आज से ही सोचो कि जो मिला है वो कुछ दिन का है। किसी को मरते हुए मत देखो, बेचारा चला गया। ये सोचो बेचारा ये भी एक दिन जाएगा, और जिस दिन जाएगा फूटी कौड़ी यहाँ से नहीं ले जाएगा। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले। कफन में जेब नहीं होती। ध्यान रखना, कुछ नहीं ले जा पाओगे। यहाँ से जितना चाहे इकट्ठा कर लेना, लेकिन ले जाओगे तो प्रत्येक क्षण एक समय को भी दुर्ध्यान में मत गमाओ। कभी किसी से तकरार है तो आज ही क्षमा मांग लो, क्या पता कल हम रहे तुम ना रहे। कोई एक भी चला गया और कसाई की संतति लेकर गया तो अगले जन्म में आप सिर्फ बड़ा समाधि मरण उठाकर देख लेना। अभय को मुनि काकंदीपुर महावेद ना पाई। अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावेद ना पाई। कौन ने मारा था? चारों हाथ पैर एक साथ काट दिए थे। खुद का बेटा था, इसी जन्म का बेटा था। जब राजा ने दीक्षा ली तो बच्चा गोद में था और बाप को भी शिकार थी। बाप ने केकड़े के हाथ पैर कौशल दिखाने के लिए, कला दिखाने को काट दिए थे, और वही केकड़ा मरकर बेटा हुआ था, उसने भी बाप के हाथ पैर काट दिए थे। आपने अंजना का हो, द्रौपदी का हो, गज कुमार का हो, पूर्व जन्म में रोटी की भाप लगा दी थी। बाद में वही जिस बच्चे को भाप से जलाया था उसने आग से जलाया। आप सोच सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज की तरह पुण्य भी बढ़ता है और चक्रवर्ती ब्याज की तरह पाप भी बढ़ता है। ये बड़े अच्छे हैं। अच्छाइयाँ भी अपने पूरे रिश्तेदार कुनबे के साथ आती हैं और बुराइयाँ भी पूरे खानदान के साथ आती हैं। एक बुराई ले आओ, सारी बुराइयाँ आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम किसी को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। एक सेठ के नौकर से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा मतलब कुछ बात अनबन हो गई थी, सेठ ने नौकरी पे से निकाल दिया। सेठ की लड़की बड़ी हो गई थी। पहले तो लड़की 18-20 साल की हो जाए तो लगता था कितनी बड़ी लड़की हो गई। और उसने भी सेठ जी से सोचा कि मौका फ़ायदा लूँ, इनने मुझे निकालना है। सेठ जी से बोला, सेठ जी आपका नमक खाया है,
आपने भले हटा दिया मुझे, लेकिन मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आया। तो बोले क्या? तो बोले कि बढ़िया लड़का है, कोई 20-22 साल का है। सेठ जी ने कहा अच्छा है। बोले क्या करता है? बोले कि पूछो मत, रईस ज्यादा है, गाड़ी से नीचे उतरता ही नहीं। बोले बहुत अच्छा है। और बोले स्वभाव कैसा है? बोले ऐसा नेक दिल है, सबको एक नजर से देखता है। बोले आप तो बोल रहा हूं, किसी को बोलो नहीं तो पक्की करो, सिर्फ 7 दिन बाद मुहूर्त है शादी का, नहीं तो फिर 2 साल नहीं। सेठ जी ने किसी से पता लगाया, पैसे वाला तो खूब, आजकल आप लोग पैसे ही तो देखते हो। तो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। जब वो आया तो सेठ जी ने कहा दूल्हा को तो निकालो। तो बोले ये दूल्हा ही है। बोले तो उसका बाप लग रहा है। तो बोले कि तुमने कहा था कि 20-22 का। तो बोले 20 और 22 ही तो मैंने सही कहा था, समझ गए। बोले बाहर तो निकालो। बोले कि मैंने कहा था रईस ज्यादा है, गाड़ी से नीचे पैर नहीं देता, पैर थे ही नहीं तो क्या निकालेगा, समझ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चश्मा काहे को लगाया? बोले मैंने कहा था एक आंख से दुनिया को देखता है, इसलिए चश्मा लगाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। आप भी ध्यान रखना, आपके भी ज्ञान दर्शन चारित्र धोखा खा रखा है तुमने जरा सी पूजा कर ली, अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हो, और जरा सी 2-4 शास्त्रों की बातें याद कर ली। कल मैंने रात शाम को कुछ पूछा, छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं। उसके बाद भी लोग कहते कर्म कांड पढ़ा दो। हमने कही कर्म तो अच्छे कर लो, कर्म कांड अपने आप हो जाएगा। तुम लोगों को ये तक पता नहीं कि नमो अरिहंताणम में अरिहंतों को हम क्यों नमस्कार करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, सिद्धों की आराधना कर रही हैं। और आज आपने पूजा में पढ़ा था कि उस सेज पर जो वासनाओं की सेज होती है, उस पर अभी तक निवास किया है। आज तक आत्मा के आनंद की सेज पर वास नहीं किया है। तो आप सबको इन सिर्फ सिद्ध चक्र की आराधना मात्र नहीं करना है, ये भावना भानी है कि एक दिन वो दिन आए। कब? जैसे मकान चाहती हो तो कुछ दिन में मकान बन जाता है, दुकान फैक्ट्री सब खुल जाती है। ऐसी ही ललक से सोचो कि सिद्धों की श्रेणी में हमें भी जाकर विराजमान होना है। सिर्फ आराधना करते करते मर नहीं जाना है, इस बार ही बीजारोपण करके जाना है। और आज से आप लोगों का वही घर जो लोगों को नरक लगता है, जिस दिन मन की गांठ खुल जाएगी, स्वर्ग नजर आने लगेगा। तो वास्तव में हम कहते हैं कि चुपकी के साथ गर्जन भी करो, चुपकी के साथ गर्जन भी करो, बुरी बातों का विसर्जन भी करो। दिल से सुनो तो दिल की सुनाओ कि अब तक सिर्फ राग की बातें की, अब कुछ त्याग की बातें भी करो, कुछ त्याग की बातें भी करो। जब भी आपस में मिलो तो भी कथाएं मत करो। हो सके जहाँ भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं माता जी अब तो हमारी सारी चीजें बंद हो गई, वहाँ जाकर सिर्फ आपकी चर्चा होती है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी,
अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000324229, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।